आजादी से लेके अब तक तेलंगाना में आप देखेंगे कि बीजेपी आरएसएस का रूल तो नहीं रहा। फिर वक्फ प्रॉपर्टीज 75% वक्फ प्रॉपर्टीज को किसने लूटा? ये हमारे खुद के कायदीन ने लूटा। ये हमारे खुद के नाम निहाद सेकुलर जमातों ने, पार्टीज ने लूटा। कोई बाहर वाले ने नहीं लूटा। उल्टा ये जो वक्फ के जो लुटेरे हैं, कब्जेदारा हैं, उनके हाथों में हाथ मिला के साथ में बैठते आप लोग। हाँ, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता चलाने के लिए, अपना कब्जा अवामुल नास पे रखने के लिए लोगों को गुमराह करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट वैसा कर देगी। सीएए के टाइम पे भी यही अशराफ तंजीमों ने मुसलमानों को भटकाने के लिए, गुमराह करने के लिए यही चाल चली थी। और आज जबकि वो बिल आई नहीं, देखिए बिल में क्या पॉइंट्स है, उसका समर्थन करने वालों को भी जो इसके बारे में पता नहीं, उसकी मुखालिफत करने वालों को भी इसके बारे में पता नहीं। लेकिन हमारी बेवकूफी का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जो चीज को आप देखे नहीं, अंधे तरीके से उसकी मुखालिफत करने पे आपको जो मजबूर किया जा रहा है। मतलब आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। किस लिए? ताकि आप इनके कंट्रोल में रहे। ये आपको बताएंगे कि देखो हम है तुम्हारे मसीहा, तुम्हारे को बचाएंगे। किससे? बीजेपी और आरएसएस से। हालांकि बीजेपी और आरएसएस से ज्यादा नुकसान हम पसमानदा मुसलमानों को यही अशराफ तंजीमों ने किया है, यही अशराफ उलमा ने किया है और यही अशराफ पॉलिटिशियंस ने किया है। और ये वक्फ प्रॉपर्टीज का अगर कोई वाकई में हकदार थे तो वो हम पसमानदा थे। आज हम बेघर हैं। आज हमारे हालात शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बदतर है। ये औकाफी जायदादों का सही तरीके से इस्तेमाल होता तो हम खुद जो है सो वेल एस्टेब्लिश्ड रहते थे। हमको किसी और से पैसे लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, बल्कि हम उल्टा लोगों को देने वाले बनते थे। लेकिन ये लोग हमारा हक मारे, ये लोग हमारा नाम पे जो चीज थी, हमारे लिए जो वक्फ की गई चीज थी, उसका खुद जो है सो पर्सनल गेन के लिए इस्तेमाल करे, बेच के खा। अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सबका भाई अदनान खमर, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज तेलंगाना। आज इस वीडियो के जरिए आप सबके बीच बहुत ही अहम और नाजुक मसले पर बात करने सामने आया हूं। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से मुसलमानों में इंतशार और बदगुमानी फैलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। वक्फ एक्ट में तरमीम हो रही है, ये बात कहकर मीडिया रिपोर्ट्स आए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट वक्फ एक्ट 1995 में कुछ चेंजेस लाना चाह रही है। शायद ये पार्लियामेंट सेशंस में वो करेगी। इसको लेकर दोनों तरफ के जो ग्रोह है, गलत इंफॉर्मेशन फैलाकर आम पसमानदा मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके बीच एक डर का माहौल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिहाजा आज इस वीडियो में ये जो दोनों ग्रोह है, जो आम लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बातों को हम इंशाल्लाह जो सो डिबंक करेंगे। सबसे पहले तो ये बात कही जा रही है कि वक्फ बोर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वक्फ एक्ट के जरिए मुसलमानों में मनमानी हो रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का इस पर कोई इख्तियार नहीं है। लिहाजा वक्फ एक्ट को खत्म करना चाहिए, वक्फ बोर्ड्स को ताला लगाना चाहिए। ये बात सरासर झूठ है, गलत है। आप देखेंगे कि जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, उसमें जो नुमाइंदे होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट खुद जो है सो सेंट्रल वक्फ काउंसिल चलाती है और तकरीबन जो 32 वक्फ बोर्ड्स है अलग अलग रियासतों में, वहां की जो चुनिंदा रियासती हुकूमत होती है, उन्हीं के नुमाइंदे वक्फ बोर्ड के मेंबरान और चेयरमैन बनते हैं। तो ये बात कहना कि हुकूमत वक्फ बोर्ड नहीं चलाती, ये गलत है, ये झूठ है। हुकूमत ही वक्फ बोर्ड चलाती है, हुकूमत का ही इन्वॉल्वमेंट वक्फ काउंसिल में होता है। अब दूसरी बात, जब वक्फ बोर्ड कोई लैंड, कोई प्रॉपर्टी पर अपना क्लेम करती है तो उसका सर्वे किया जाता है। वो कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट खुद सर्वे करती है। स्टेट गवर्नमेंट एक सर्वेयर को अपॉइंट करती है, वो उस प्रॉपर्टी के सारे डायमेंशंस, मेजरमेंट्स
नोट करता है और फिर वो वक्फ प्रॉपर्टी कौन से कैटेगरी की है, क्या वो कोई स्कूल है, क्या वो कोई मदरसा है, कोई हॉस्पिटल है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, या फिर कोई ऑर्फनेज है या ओल्ड एज होम है, कौन से कैटेगरी की वो प्रॉपर्टी है, ये सब सर्वे करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को देता है। वहां से वो रिपोर्ट फिर वक्फ बोर्ड के पास आती है, और अगर वक्फ बोर्ड का कोई डिस्प्यूट हो तो वो ट्राइब्यूनल में जाता है। ट्राइब्यूनल के मेंबर्स को कौन अपॉइंट करते हैं? गवर्नमेंट खुद अपॉइंट करती है। और इसके बाद भी अगर डिस्प्यूट्स रहे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो केसेस जाते हैं। तो लिहाजा ये कहना है कि वक्फ बोर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर वक्फ बोर्ड पर कोई भी हुकूमत का इख्तियार नहीं है, ये झूठ है, ये बदगुमानी फैलाई जा रही है, इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जब हुकूमत का हाथ वक्फ बोर्ड पे है, वक्फ प्रॉपर्टीज पे है, फिर भी क्यों आज सारे वक्फ प्रॉपर्टीज लुट गए हैं, लुट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं? सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए और इसका सॉल्यूशन हमको निकालना चाहिए। सबसे पहले तो आपको यह देखना चाहिए, मैं आपको तेलंगाना की ही मिसाल देता हूं कि तेलंगाना में अराउंड 77,000 एकर्स वक्फ लैंड है। एज पर वक्फ बोर्ड 77,000 एकर्स वक्फ लैंड है, और उसकी अगर करंट मार्केट वैल्यू अगर अपन देखेंगे तो तकरीबन 12 लाख करोड़ से ज्यादा उसकी मार्केट वैल्यू है। अफसोस की बात यह है कि उसमें से अराउंड 57,000 एकड़ इंक्रोच हो गया है, कब्जा हो चुका है, बेच दिया गया है। मतलब अराउंड 75% ऑफ द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू वक्फ बोर्ड, तेलंगाना वक्फ बोर्ड, हैज बीन इंक्रोच। सिर्फ 25% ही प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास बची है। अब इसके जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले तो आप देखेंगे आजादी से लेकर अब तक जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज आए हैं, इनके ऊपर अशराफ का ही हाथ रहा है, अशराफ ही इसके मुतवल्ली रहे हैं। बड़े बड़े दरगाहों के सज्जादे मुतवल्ली कौन? अशराफ ही रहे हैं। कब्रिस्तानों के मुतवल्ली कौन? अशराफ ही रहे हैं। अपनी मनमानी करते हुए, हालांकि वो है वक्फ प्रॉपर्टी, लेकिन उसको अपनी जाती प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल करते हुए, बेचते हुए वक्फ जायदादों का इस्तेसाल ये अशराफ ने किया है। इसमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं वो मुतवल्ली, केयर टेकर्स, जो एक वॉचमैन की तरह वो वक्फ प्रॉपर्टीज की निगरानी करना था, वो नहीं करके बल्कि अपने आप को काबिज बनाए वक्फ प्रॉपर्टीज का इस्तेसाल किए हम। इसमें दूसरे नंबर के जिम्मेदारान आते हैं वक्फ बोर्ड के खुद के एम्प्लॉइज, जिन्होंने डॉक्यूमेंट चोरी किए, गैब किए, मामले किए, सेटलमेंट किए और प्रॉपर्टीज को बेच दिया, इनक्रोच होने के हवाले कर दिया अपने छोटे छोटे मफादात के लिए। तीसरे इसके जिम्मेदारान हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं। आजादी से लेके अब तक तेलंगाना में आप देखेंगे कि बीजेपी आरएसएस का रूल तो नहीं रहा, फिर वक्फ प्रॉपर्टीज 75% वक्फ प्रॉपर्टीज को किसने लूटा? ये हमारे खुद के कायदीन ने लूटा, ये हमारे खुद के नाम निहाद सेकुलर जमातों ने, पार्टीज ने लूटा, कोई बाहर वाले ने नहीं लूटा। लैंको हिल्स की आप देखेंगे, दरगाह हुसैन शाह वली की मणिकुंडा जैसी जगह पर 1600 एकड़ जायदाद इस्तेसाल हो गया उसका, उसको इनक्रोच कर दिया गया, उसको तबाह व बर्बाद कर दिया गया जी। एयरपोर्ट जो बना, वहां पे पहाड़ी शरीफ की तकरीबन 1100 एकड़ जमीन एयरपोर्ट के जद में आ गई, वहां पे प्लॉटिंग हो गई। कौन है इसके जिम्मेदार? बीजेपी आरएसएस तो नहीं रही। फिर हमारी जमातें, हमारी तंजीमें जिस पर अशराफ काबिज हैं, वो लोगों ने क्यों इस पर आवाज नहीं उठाई? हैदराबाद पार्लियामेंट में कारवान में टोली मस्जिद आती है, जिसकी एकड़ों की जमीन कब्जा करके फंक्शनहालों और शोरूमों के नाम कर दी गई। किसने किया? हैदराबाद की नाम निहाद क़ियादत ने किया, हमारे खुद के यहाँ के कॉरपोरेटर्स ने किया, खुद माला माल अमीर हो गए, वक्फ प्रॉपर्टी को बेच दिया। आज यही क़ियादत
आवाज लगाती है कि वक्फ एक्ट में जो तरमीम हो रही है हम उसकी जो है सो मुखालिफत करते हैं। कितनी गलत बात है बोलिए आप। तो हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। कभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, यहाँ की जो जमात है हमारी, जिसने सबसे ज्यादा कब्जे किए हैं वक्फ प्रॉपर्टीज पर, क्या उसको लेटर हेड या फिर वार्निंग दी है? नहीं दी है। जमीयत उलमाए हिंद के जो फुट्टे डोला हैं, जो चीख चीख के जो है सो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट करो, कलेक्टर के ऑफिसेस को घेरो, ये बिल को पास होने मत दो, वगैरह वगैरह। ऑलरेडी ये बिल पास होने से पहले जो 75% जो वक्फ की जो जायदादें हैं वो कब्जा हो गई, उसके खिलाफ तुमने क्या किया? उल्टा तुम यही कब्जेदारों के साथ बैठ के मामले करते, इनको वोट दो बोलते। ये तुम्हारी सच्चाई है। क्यों? अपने पर्सनल गेन्स के लिए। ये कब तक तुम्हारा जो है सो मुनाफिकत चलेगी? जमात इस्लामी भी बड़े बड़ी बात करती है। जमात इस्लामी ने क्यों अब तक जो है सो यहाँ पे जो मौजूदा वक्फ प्रॉपर्टीज जो इंक्रोच हुए उसके खिलाफ क्यों आवाज सही तरीके से नहीं उठाई? उल्टा ये जो वक्फ के जो लुटेरे हैं, कब्जेदारा हैं, उनके हाथों में हाथ मिला के साथ में बैठते आप लोग। हाँ, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता चलाने के लिए, अपना कब्जा अवामुल नास पे रखने के लिए लोगों को गुमराह करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट वैसा कर देगी। सीएए के टाइम पे भी यही अशराफ तंजीमों ने मुसलमानों को भटकाने के लिए, गुमराह करने के लिए यही चाल चली थी। और आज जबकि वो बिल आई नहीं, देखिए बिल में क्या पॉइंट्स है, उसका समर्थन करने वालों को भी जो इसके बारे में पता नहीं, उसकी मुखालिफत करने वालों को भी इसके बारे में पता नहीं। लेकिन हमारी बेवकूफी का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जो चीज को आप देखे नहीं, अंधे तरीके से उसकी मुखालिफत करने पे आपको जो सो मजबूर किया जा रहा है। मतलब आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। किस लिए? ताकि आप इनके कंट्रोल में रहे। ये आपको बताएंगे कि देखो हम है तुम्हारे मसीहा, तुम्हारे को बचाएंगे। किससे? बीजेपी और आरएसएस से। हालांकि बीजेपी और आरएसएस से ज्यादा नुकसान हम पसमानदा मुसलमानों को यही अशराफ तंजीमों ने किया है, यही अशराफ उलमा ने किया है और यही अशराफ पॉलिटिशियंस ने किया है अपने जाती मफादात के लिए। तो लिहाजा मेरी सारे मुसलमानों से गुजारिश है कि आप लोग इनके बहकावों में मत आइए। इनकी 2 रुपए की औकात नहीं है। ये जो तंजीमें हैं, इनकी 2 रुपए की औकात नहीं है कि वो आपको बचा सके, या अपने आप को नहीं बचा सकते, इतने गलत कांड ये करे हुए हैं। लेकिन आपकी सपोर्ट के लिए आपको गुमराह करने की ये कोशिश करेंगे। और आज अगर वक्फ के जायदादों का सबसे ज्यादा नुकसान किसी ने किया है तो यही तंजीमों ने किया है, यही जिम्मेदारों ने किया है, इन्हीं के अशराफ मुतवल्लियों ने किया है, इन्हीं के अशराफ जिम्मेदारों ने किया है, अशराफ ने किया है। और आज आपको बोलते हैं कि नहीं, आप बीजेपी आरएसएस जो है सो वक्फ प्रॉपर्टीज के वक्फ बोर्ड पे जो है सो नजर रख के बैठी है। तो इनके बातों में मत आइए, बिल आने दीजिए। बिल में कौन सी अच्छी बातें हैं उसको सराहना चाहिए, कौन सी गलत बातें हैं अप्रोच होना चाहिए, लेकिन इनके बातों में हरगिज नहीं आना चाहिए। तो बिल आने का मैं भी वेट कर रहा हूं, आप भी वेट करिए। यार जिंदा सौ बदवा।